जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट एग्ज़ाम जनवरी जो 2024 में होने वाला है दोस्तों, 21 जनवरी को, उसी से संबंधित मैं दोस्तों आज एसएसटी का पार्ट 3 लेकर आया हूं दोस्तों। और इससे पहले मैं 2 पार्ट करा चुका हूं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। और हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें और अपना स्कोर चेक करें दोस्तों कि आपका आंसर कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और हमारे इस सेशन को शेयर जरूर करना है दोस्तों, और लाइक भी। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, अशोक धम के बारे में क्या असत्य है? असत्य बताना है। नौकरों से सद्व्यवहार, विशिष्ट देवता की पूजा, लोगों का नैतिक उत्थान, माता पिता एवं गुरुजनों का आदर। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका असत्य कथन यह हो जाएगा बी, विशिष्ट देवता की पूजा। यह असत्य कथन है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है 2, और हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप हमारे सेशन में लास्ट तक जरूर बने रहें और हमारे इस सेशन को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बुद्ध और महावीर के अनुसार वही सच्चे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया हो, जो घर पर रुके हैं, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हो गया दोस्तों, बुद्ध और महावीर के अनुसार सच्चे ज्ञानी वही होते हैं जिन्होंने अपना घर क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधी, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, उसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। सी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। तो ये कहाँ से निकलती हैं नदियाँ दोस्तों? तो ये नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी से दोस्तों, सोन, नर्मदा और महानदी। भी बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न होगा, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, एशिया। तो ये किस में स्थित है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। सी बिल्कुल इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वप्रथम लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई थी? चांदी, कांस्य, लोहा, लौह दोस्तों, तांबा। तो इसका हो गया दोस्तों, सर्वप्रथम पहले तांबा का प्रयोग किया गया था प्राचीन काल के समय में। डी, छठे का डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न होगा आप लोग के सामने यह, प्राचीन काल की किस अवधि को स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य काल, कुषाण काल, चोल काल, गुप्त काल। तो बताइए दोस्तों किसको कहते हैं स्वर्ण काल, स्वर्ण युग? तो गुप्त काल को मेरे दोस्तों स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगला वाला प्रश्न आप लोग के सामने यह है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चाणक्य, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त। बताइए दोस्तों कौन था चंद्रगुप्त का पुत्र? तो चंद्रगुप्त का पुत्र था मेरे दोस्तों बिंदुसार। बिंदुसार बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। बताइए दोस्तों किसने बनाया था पृथक? तो यह बनाया था फिरोज शाह तुगलक।
डी बिल्कुल इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया दोस्तों? ए ओ ह्यूम को, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा? तो भारत के अशांति का दूत या अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इसका सी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसके प्रत्युत्तर में हुआ? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, खिलाफत आंदोलन के बाद, इन सभी के? बताइए दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन इन सभी के विरुद्ध हुआ था दोस्तों। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के प्रत्युत्तर में हुआ था यह असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा, बहुत ही वीआईपी है दोस्तों, ये सब सीटेट में पूछा हुआ है। सर्वाधिक मनसबदार थे अकबर के पास, औरंगजेब के पास, शाहजहां के पास, जहांगीर के पास। तो किसके पास थे दोस्तों? औरंगजेब के पास थे दोस्तों सबसे ज्यादा मनसबदार थे। भी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए चलते 13वां प्रश्न। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार, जजिया। बताइए दोस्तों इसको कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा होली वार, सी बिल्कुल इसका सही होगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकप्रिय नाना साहब को किस नाम से जाना जाता था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, नारायण राव। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, बालाजी बाजीराव के नाम से नाना साहब को भी जाना जाता था। सी बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? उस ऑप्शन को बताना है दोस्तों जो त्रिरत्नों में नहीं है। धम्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध। बताइए दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा? 15वें का इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, अहिंसा बौद्ध धर्म में दोस्तों नहीं है, अहिंसा। याद रखिएगा इसको। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद निम्न में से किस भाषा में रचा गया था? ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया था दोस्तों? पाली, संस्कृत, प्राकृत दोस्तों, ब्रह्मी। कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, ऋग्वेद रचा गया था संस्कृत भाषा में, इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, महावीर। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, बिंबिसार थे। कौन थे दोस्तों? बिंबिसार थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है दोस्तों? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। बताइए दोस्तों इसका कौन से हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी, विधानसभा के सदस्य, मतलब विधायक दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न होगा आप लोग के सामने यह, अनुसूचित जातियों के लिए कितने सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? 84, 47, 74, 48। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, 84। 84 बिल्कुल इसका सही होगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति होगा। बताइए इसका कौन हो जाएगा 20 का? तो 20 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, राज्यपाल। राज्यपाल है दोस्तों जो मुख्यमंत्री का क्या करता है?
नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है। 20 का बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी? पत्थरों, कागज, लकड़ी, ताड़पत्रों। बताइए दोस्तों इसको क्या हो जाएगा। इसको सबको पता है दोस्तों, ताड़पत्रों पर पुरानी लिपियां, पांडुलिपियां लिखी जाती थी। डी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि कौन सी थी? कौन सी इतिहास में दोस्तों सबसे लंबी अवधि थी? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, पूरा पाषाण काल सबसे लंबी अवधि मानी जाती है दोस्तों। डी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको भारत के राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? गृह मंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत के राज्य का पहला नागरिक, याद रखना भारत का नहीं पूछ रहे, भारत के राज्य का पहला नागरिक किसको कहा जाता है दोस्तों? क्या गृह मंत्री को, राज्यपाल को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को? तो राज्य का पहला होता है दोस्तों राज्यपाल, और भारत का बात करें देश का होगा तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाउट हो जाएगा यहाँ पास में, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड लास्ट है दोस्तों। भारत की रियासतों को किसने एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने निभाई थी दोस्तों? ये निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे, और आपका स्कोर दोस्तों 25 में कितना रहा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 25 में कितना सही हुआ दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने आगरे के किले का निर्माण करवाया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो आगरे का लाल किला मेरे दोस्तों अकबर ने बनवाया था। इसका हो जाएगा ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे 25 प्रश्न, और 25 प्रश्न में आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं दोस्तों मिलता रहूँगा अगली वीडियो में प्रत्येक दिन। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।